पर्यावरण का टॉप 20 MCQ क्वेश्चन रिव्यू करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, संतुलित आहार और उसके घटकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन जे दिया है, कार्बोहाइड्रेट्स और वसा को शरीर निर्माण करने वाले भोजन के रूप में जाना जाता है। ये कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये ऊर्जा प्रदान करता है और शरीर निर्माण में किसकी भूमिका रहता है, प्रोटीन का। इसलिए जो कथन जे असत्य हो जाएगा। जिस ऑप्शन में जे है उसको हटा देंगे। ऑप्शन ए में है जे, ऑप्शन ए हट गया। उसके बाद ऑप्शन डी में भी जे, ऑप्शन डी भी हट गया। उसके बाद कथन के दिया है, विटामिन और खनिज शरीर को रोगों से बचाने में मदद करते हैं। ये कथन के सत्य हो जाएगा कि विटामिन और खनिज क्या करते हैं, शरीर को रोगों से बचाने में मदद करते हैं। उसके बाद कथन एल दिया है, रफेज या रुक्षांश शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता, लेकिन अपचित जो भोजन को बाहर निकालने में मदद करता है। तो कथन एल सत्य हो जाएगा कि जो रफेज या रुक्षांश क्या होता है, शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन क्या करता है, ये जो अपचित भोजन को बाहर निकालने में ये मदद करता है। इसलिए जो कथन एल सत्य है। कथन एम दिया है, दूध को एक पूर्ण आहार माना जाता है क्योंकि इसमें लौह तत्व और विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होती हैं। तो कथन एम असत्य हो जाएगा, क्योंकि दूध में जो है ये लौह तत्व मतलब आयरन और विटामिन सी की कमी पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है करके बोला गया है, इसलिए कथन एम असत्य हो जाएगा। ऑप्शन सी में एम है तो ऑप्शन सी भी हट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, के और एल कथन सत्य है। जल जनित रोगों और उनके कारकों के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। कथन जे दिया है, आंत्रशोथ मुख्य रूप से दूषित जल और भोजन के माध्यम से फैलता है। ये कथन जे सत्य हो जाएगा कि जो आंत्रशोथ है ये शोथ जो है ये मुख्य रूप से दूषित जल और भोजन के माध्यम से फैलता है। कथन जे सत्य है। जिस ऑप्शन में जे नहीं उसको हटा देंगे। ऑप्शन बी में नहीं है जे, तो ऑप्शन बी हट गया। उसके बाद कथन के दिया है, अमीबायोसिस एक क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। ये कथन के भी सत्य है कि जो अमीबायोसिस ये किसकी वजह से होता है, एंटा अमीबा और हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ के कारण। ये कथन के भी सत्य है। जिस ऑप्शन में के नहीं उसको हटा देंगे। ऑप्शन डी में नहीं है, ऑप्शन डी भी हट गया। उसके बाद कथन एल दिया गया है, फ्लोरोसिस रोग शरीर में कैल्शियम की अत्यधिक मात्रा के कारण होता है। ये कथन एल असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो फ्लोरोसिस रोग है ये कैल्शियम की अधिकता के कारण नहीं होता है, इसलिए कथन एल असत्य हो गया। ऑप्शन ए में एल है तो ऑप्शन ए को हटा दिए, तो ऑप्शन ए भी हट गया। उसका कथन एम दिया है, मेट हीमोग्लोबिनिया पानी में नाइट्रेट की अधिकता से होता है। ये कथन एम भी सत्य है कि जो मेट हीमोग्लोबिनिया जो होता है, यह हीमोग्लोबिनिया ये पानी में नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। तो कथन एम भी सत्य है। कौन कौन से कथन सत्य हो रहे हैं इसमें, जे, के और एम। जे के एम किस में दिया, ऑप्शन सी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है, टीकाकरण और प्लस पोलियो अभियान के संदर्भ में सही कथनों का चयन करें। कथन जे दिया है, भारत को 2014 में आधिकारिक तौर पर पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। तो ये कथन जे सत्य है कि जो भारत को, हमारे देश को 2014 में आधिकारिक तौर पर मतलब ऑफिशियल ढंग से पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। इसका कथन के दिया है, प्लस पोलियो अभियान के तहत 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को दवा पिलाई जाती है। कथन के भी सत्य है कि जो प्लस पोलियो अभियान के तहत 0 से 5 वर्ष तक के जो बच्चे उसको पोलियो पिलाया जाता है, मतलब पोलियो का दवा पिलाया जाता है। इसका कथन एल है, BCG का टीका मलेरिया से बचाव के लिए लगाया जाता है। ये कथन एल असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो BCG का जो टीका लगाया जाता है ये मलेरिया के बचाव के लिए नहीं, ये टीबी का टीका है, ये ट्यूबरक्लोसिस टीबी का टीका है ये, इसलिए जो कथन एल असत्य हो जाएगा। जिस ऑप्शन में एल है उसको हटा देंगे। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन सी में है और ऑप्शन डी में है, क्योंकि यहाँ सभी सत्य बोला गया मतलब उसमें एल भी आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी भी हट गया। उसके बाद कथन एम दिया है, मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य सभी बच्चों का पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना है। तो कथन एम भी सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा जे, के और एम। जे के एम कथन सत्य है, किसमें दिया, ऑप्शन ए में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जे के और एम। शामिल करनी चाहिए, कथन सत्य है। अब कारण दिया गया कि इन खाद्य पदार्थों में, मतलब जो ये खाद्य पदार्थ है, गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां, ये खाद्य पदार्थों में क्या होता है, आयरन मतलब लौह तत्व की मात्रा अधिक होती है, जो हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक है। तो ये कारण भी सत्य है और कारण जो है कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें कथन और कारण दोनों सही हैं
और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कथन है मलेरिया और डेंगू के प्रसार को रोकने के लिए गड्ढों में भरे पानी पर तेल छिड़कने की सलाह दी जाती है। ये कथन सत्य है। कारण दिया गया है कि तेल छिड़कने से पानी का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। तो यहाँ पे बढ़ता नहीं है, ये कम हो जाता है। कम हो जाता है और कम होने से क्या होता है, जिससे मच्छरों के लार्वा को अधिक ऑक्सीजन मिलती है। यहाँ पे क्या होगा, जो मच्छरों यहाँ पे जो तेल छिड़कने से पानी का जो पृष्ठ तनाव क्या हो गया, कम हो गया। और पानी का पृष्ठ तनाव कम होने से क्या होता है, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का चलना बंद हो जाएगा, मतलब ये रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। और ये बंद हो जाएगा चलना, ऑक्सीजन का चलना बंद हो जाएगा, जिससे क्या होगा, लार्वा रहेगा, वो लार्वा मर जाएगा और मच्छरों का क्या होने लगेगा, कमी होने लगेगा। ये लार्वा मर गया तो लार्वा मर जाएगा, जो है मच्छरों भी मरते जाएंगे। इसलिए जो कारण कारण जो है इसमें क्या है, असत्य है और कथन सत्य है। कारण कथन सत्य लेकिन कारण असत्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें क्या है, कथन सत्य है लेकिन कारण जो है असत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है सूची 1 जो रोग है को सूची 2 प्रभावित अंग या कारक से सुमेलित करें। ये जो दिया है सूची ए साइड जो दिया है 1, ये क्या है, रोग का नाम है ये, या रोग ये डिसीज है। और दूसरे साइड जो क्या दिया है, उससे प्रभावित अंग या कारक जो उसको इम्पेक्ट करता है। ये दिया है फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस ये किसकी, फ्लोरोसिस जो है किसको इम्पेक्ट करेगा, ये कौन सा अंग प्रभावित होंगे, फ्लोरोसिस से दांत और हड्डियाँ। दांत और हड्डियाँ प्रभावित होंगे किससे, फ्लोरोसिस से। ए का हो जाएगा 2। जिस ऑप्शन में ए का 2 नहीं उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है और ऑप्शन डी में नहीं है। उसके बाद जो दिया है बी एनीमिया। एनीमिया जो है किसको इम्पेक्ट करेगा, लाल रक्त कणिका को। ये हो जाएगा बी का 1, लाल रक्त कणिका को इम्पेक्ट करेगा, ये प्रभावित करेगा। उसके बाद जो दिया है सी मलेरिया। मलेरिया जो है किसकी वजह से होता है, या इसकी वाहक या कारक कौन सी है, मलेरिया का मादा एनोफ्लिज मच्छर। ये हो जाएगा सी का 4 हो जाएगा। उसके बाद जो डी दिया है अमीबायोसिस। अमीबायोसिस जो रोग है, तो इस डिसीज से जो है कौन सा अंग प्रभावित होता है, बड़ी आंत। ये हो जाएगा डी का 3 बड़ी आंत। डी का 3 दिया इसमें जो दिया है बी का 3 दिया है, इसलिए जो सी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का 2 और उसके बाद जो है बी का 1 और सी का 4 और डी का 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है सूची 1 जो विटामिन दिया है को सूची 2 जिसमें दिया है कमी से होने वाले रोग से सुमेलित करें। मतलब एक साइड जो दिया है विटामिन और दूसरे साइड जो है सूची 2 उसमें विटामिन की कमी से होने वाले रोग उसको दिया गया है। इसको हमें मैचिट करना है, मतलब सुमेलित करना है। ए का दिया है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होता है, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। ये हो जाएगा ए का 4 रतौंधी रोग होता है ए की कमी से। तो जो है ए का 4 जिस ऑप्शन में नहीं उसको हटा देंगे, सी में नहीं है और डी में नहीं है, सी और डी हट गया। उसका जो दिया है बी विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, विटामिन B1 की कमी से हो जाएगा बेरी बेरी रोग। तो ये हो जाएगा बी का 3। विटामिन B1 की कमी से कौन सी रोग होता है, बेरी बेरी रोग, हो जाएगा बी का 3। उसके बाद जो दिया है सी विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। तो ये हो जाएगा सी का 2। उसके बाद जो दिया है डी, तो विटामिन डी की कमी से कौन सी रोग होता है, रिकेट्स। हो जाएगा डी का 1 रिकेट्स। ए का विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो रहा है, रतौंधी। ए का 4 हो गया। उसके बाद जो दिया है बी का 3 वेरी बी का 3, तो ये ऑप्शन ए में नहीं है तो ऑप्शन ए भी हट गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए का 4 बी का 3 सी का 2 और डी का 1। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है सूची 1 जिसमें टीका दिया गया है को सूची 2 जिसमें रोग दिया है को सुमेलित करना है। ए दिया है ओपीबी का जो टीका किसके निवारण के लिए या किसके बचाव के लिए लगता है, पोलियो के बचाव के लिए। ये हो जाएगा ए का 2 जिस ऑप्शन में नहीं है उसको हटा देंगे, ए में नहीं है और ऑप्शन जो है डी में नहीं है, ए और डी हट गया, ए हट गया और डी हट गया। उसके बाद जो दिया है बी डीपीटी का जो टीका किसके लिए लगता है या किसके बचाव के लिए, काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया के लिए। ये हो जाएगा बी का 1। उसके बाद जो दिया है सी एटीएस का जो टीका किसके लिए लगता है, टिटनेस या तत्काल सुरक्षा के लिए। ये हो जाएगा सी का 4। उसके बाद जो दिया है डी बीसीजी का जो टीका किसके बचाव के लिए लगता है, तपेदिक या टीबी का। हो जाएगा डी का 3। अब यहाँ पे देख लेंगे ए का 2 दिया है। उसके बाद बी का 1 जो है ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन बी हट गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
ए का 2, बी का 1 और सी का 4 और डी का 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है प्लस पोलियो कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोलियो के संचरण को पूरी तरह से रोकना और उसका उन्मूलन करना। किसका? जो पोलियो है उसका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। का मुख्य कार्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाना। इसका जो काम क्या रहता है, जो बिली का सतह क्षेत्र को बढ़ाना, किसके लिए? जो पचे हुए भोजन है उसके अवशोषण के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है हमारे शरीर में श्वसन तंत्र का कौन सा हिस्सा गैसों के विनिमय या एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए जिम्मेदार है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुपिका। प्रश्न है व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत हाथों की सफाई के लिए सुमन के सूत्र में एन का क्या अर्थ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेल्स मतलब नाखूनों की सफाई से संबंधित है एन का मतलब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है एक एथलीट को तत्काल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका सेवन करना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स का। प्रश्न है पाचन की प्रक्रिया के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, शुरुआत से अंत की ओर। सबसे पहले जो भोजन करते हैं अंतर्ग्रहण करेंगे, हो जाएगा एल, पहले नंबर पे अंतर्ग्रहण करना। अंतर्ग्रहण करने के बाद जो है भोजन जो है मुंह से ही पाचन होने स्टार्ट हो जाता है, तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे डाइजेशन या पाचन। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे क्या हो जाएगा, जो भोजन है, जो पचित भोजन रहेगा उसका अवशोषण होने लगेगा, हो जाएगा सी, तीसरे नंबर पे। अवशोषण होने के बाद आगे का प्रोसेस जो क्या होगा, भोजन का स्वांगीकरण होगा, तो होगा चौथे नंबर पे। फिर जो अंत में क्या हो जाएगा, भोजन का निष्कासन हो जाएगा, वो जो है मल के फॉर्म में वो बाहर हो जाएगा, तो हो जाएगा पाँचवें नंबर पे। सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा एल, अंतर्ग्रहण। दूसरे नंबर पे आ जाएगा पाचन, एन। फिर तीसरे नंबर पे आ जाएगा अवशोषण, के। और चौथे नंबर पे आ जाएगा स्वांगीकरण, तो हो जाएगा एम। और फिर लास्ट में आ जाएगा निष्कासन, तो हो जाएगा ओ। एल के बाद एन, एल के बाद एन नहीं है इसमें, एल के बाद के है, ये हट गया। और इसमें शुरू में एन, एल ही नहीं है, बी और सी हट गया। उसके बाद जो डी दिया है एल के बाद एन, और ए में भी दिया है एल के बाद एन। अब जो डी में क्या है, एल के बाद एन है, एन के बाद एम है, लेकिन यहाँ पे एल के बाद एन के बाद के है, इसलिए जो ऑप्शन डी हट गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एल के बाद एन, एन के बाद के बाद एम, एम के बाद ओ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है हृदय में रक्त के परिसंचरण के मार्ग को सही क्रम में व्यवस्थित करें, फेफड़े से शरीर के अंगों तक। इसमें सबसे पहले क्या होगा, जो रक्त है या ब्लड का जो सर्कुलेशन होगा, सबसे पहले ये लंग्स में आएगा, फेफड़े में। फेफड़े से बाद जो है ये कहाँ पे जाएगा, ये बायां अलिंद में, बायां अलिंद में जाएगा। सबसे पहले ये फेफड़े पे आ जाएगा, दूसरे जो है आगे ये बायां अलिंद में जाएंगे, बायां अलिंद के बाद जो है ये बायां निलय में जाएगा, तो होगा तीसरे नंबर पे। फिर जो ये जाएगा महाधमनी में, महाधमनी के बाद ये पूरे बॉडी में, ये शरीर में जो है शरीर के अंगों में पहुँचाएगा। तो एल हो जाएगा पहले नंबर पे, सी और डी में एल नहीं है शुरू में। एल के बाद जो है दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है, एन। एल के बाद एन जो है ए में नहीं है, तो ए भी हट गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एल के बाद एन, एन के बाद के जो है क्या है तीसरे नंबर पे बायां निलय। इसका चौथे नंबर पे ये महाधमनी जो एम है चौथे नंबर पे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है मलेरिया रोग के चक्र को सही क्रम में व्यवस्थित करें। इसमें सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा एम, संक्रमित व्यक्ति से मच्छर द्वारा रक्त चूसना। तो जो व्यक्ति संक्रमित है मलेरिया से, उस व्यक्ति द्वारा जो है उस व्यक्ति से मच्छर द्वारा रक्त चूसना, ये हो जाएगा पहले नंबर पे। उसका जो दूसरे नंबर पे क्या होगा, आगे जो है ये मच्छर है क्या करेगा, मच्छर के शरीर में परजीवी का विकास होना। तो जो मच्छर है उसके शरीर में पैरासाइट डेवलप हो जाएंगे, हो जाएगा दूसरे नंबर पे एल। उसके बाद जो मच्छर है वो क्या करेगा, मच्छर द्वारा स्वस्थ व्यक्ति को काटना, हो जाएगा तीसरे नंबर पे। जो मच्छर द्वारा स्वस्थ व्यक्ति को काटा, अब स्वस्थ व्यक्ति क्या होंगे, उसमें व्यक्ति में मलेरिया के लक्षण
दिखाई देने लगेगा, तो ये हो जाएगा चौथे नंबर पे। पहले नंबर पे आ रहा है संक्रमित व्यक्ति से मच्छर द्वारा रक्त चूसना, तो हो जाएगा एम पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे हो जाएगा एल, तीसरे नंबर पे हो जाएगा के और चौथे नंबर पे हो जाएगा एन। एम के बाद एल, एम के बाद एल, बी में एम ही नहीं है शुरू में और सी में नहीं है, एम के बाद के, ऑप्शन डी में है तो डी भी हट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एम के बाद एल, एल के बाद के के बाद एन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति के मसूड़ों में या मसूड़ों से खून आता है, घाव भरने में अधिक समय लगता है और जोड़ों में दर्द रहता है, तो उसके संतुलित आहार में किस तत्व की कमी होने से या होने की प्रबल संभावना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन सी। तो उसमें जो है कौन सी जो है तत्व की कमी होंगे, विटामिन सी की या एस्कॉर्बिक एसिड की कमी होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, प्लस पोलियो प्रतिरक्षण के प्लस शब्द का वैचारिक तात्पर्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक निश्चित समय अवधि में सभी पात्र बच्चों को एक साथ वैक्सीन की खुराक पिलाना। एक साथ जो है वैक्सीन की खुराक पिलाना ही क्या है, ये प्लस का जो है पल्स शब्द का वैचारिक तात्पर्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मेट हीमोग्लोबिनमिया ब्लू बेबी सिंड्रोम की जैविक प्रक्रिया के पीछे मुख्य कारण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन के साथ नाइट्रेट की प्रक्रिया करना। जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ नाइट्रेट की क्या होगा, प्रक्रिया होगा, रिएक्शंस होगा, जिससे रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता कम हो जाती है और इसकी वजह से क्या होगा, जो रक्त की जो ब्लड है उसकी ऑक्सीजन वहन क्षमता कम हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये हमारे पाचन तंत्र के एंजाइमों द्वारा नहीं पचते, फिर भी कब्ज को रोकने और आंतों के स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। ये जो कौन सा है, ये आहार फाइबर के बारे में सत्य ये है कि हमारे पाचन तंत्र के एंजाइमों द्वारा नहीं पचते। ये जो आहार फाइबर है ये एंजाइमों के द्वारा नहीं पचते, फिर भी कब्ज को रोकने और आंतों के स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।